अगर आप इस वीडियो तक आए हो इट मीन्स आप भी प्रूफ ढूंढ रहे हो, आप भी ये जानना चाहते हो कि अगर आप मतलब अपनी ऑनलाइन जर्नी, ऑनलाइन करियर स्टार्ट करते हो तो क्या आप सक्सेसफुल हो भी पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देख लेते हो, मैं आपको सारे प्रूफ शो करने वाला हूं और इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से कि अगर ये कर सकते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इनकी जो जर्नी है पर्सनली मेरे से शुरू से कनेक्टेड है। तो मुझे पता है कि इन्होंने कैसे चीजें बिल्ड करी हैं और अभी के टाइम पे ये कहां पे स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। और मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है और आप अपने ऑनलाइन करियर को क्विक स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ वैभव से। वैभव पुणे से बिलोंग करते हैं। तो वैभव, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, आप करते क्या हो एंड आप ऑनलाइन फील्ड में कब से हो, ये चीज है। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम वैभव है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। तो मैं लास्ट 2 साल से ऑनलाइन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने 2 साल में बहुत सारी चीजें सीखी और मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग थी यहाँ पे। तो अभी मतलब ऑनलाइन वर्क में बेसिकली मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे स्किल्स सीखे और बहुत सारे लोगों से नेटवर्क बनाया मैंने। और जैसे कि आप अदनान भाई से बात कर रहे हो, तो अदनान भाई से मैं 2 साल से कनेक्ट हूँ पिछले, और इन्हीं के साथ मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी और अदनान भाई ने मुझे बहुत गाइड किया था यहाँ तक। ओके। एंड अभी जैसे कि आप मुझे ये बताना वैभव, कि फ्लाईबिट फैल्कन के जो कोर्सेस हैं उन कोर्सेस में आपको सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लग रहा है एंड क्यों, रीजन मुझे आप बताओ। प्राइवेट फैल्कॉन में सभी कोर्सेज वैसे अच्छे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला कोर्स है, जो प्लायर्स मास्टर, हाँ, वो जो कोर्स पैकेज। है वो सबसे अच्छा है। अच्छा है इसीलिए क्योंकि उसमें हमें सब स्किल्स सीखने को मिलते हैं। बहुत से स्किल्स जो रहते हैं हम उसमें डिटेल में सीख सकते हैं। डिटेल यानी मतलब उसमें क्या रहता है कि इजी टू लर्न रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है उसमें। ये चीज है, मतलब आपको मैंने ये पूछा था कि कोर्सेज कौन सा बेस्ट है, बट आपने ये बोला कि पैकेज जो है फ्लैट मास्टरी। अब वो पैकेज क्यों हम्म। बेस्ट है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप उस पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपको अभी करंट टाइम पे हमारे 17+ कोर्सेस है। हमारा टारगेट है कि इसे 30-40 लेके जाना है और ये हाई डिमांडेड कोर्सेस हैं। अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपकी एक अच्छी मतलब पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर लेते हो, आप अच्छे से काम करते हो, तो आपको यहाँ पे ही फ्रीलांसिंग करने का मौका मिलेगा हमारे साथ में। सेकंड चीज जो हमारी सबसे अच्छी वो है, आपको उस पैकेज में टोटल 6+ अर्निंग ऑप्शंस मिलेंगे। ये चीज है। तो ये पैकेज हो गया, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ वैभव, आपका सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। पैकेज तो आपने बता दिया, फ्लाइट मास्टरी पैकेज सबसे बेस्ट। फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्यों फॉरेक्स जी। ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है आपका। फॉरेक्स ट्रेडिंग इसीलिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं था, मतलब ट्रेडिंग वगैरह क्या रहता है। तो हम्म। जैसे मैंने स्टार्ट किया फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो उसमें शायद से अपने जो मेंटोर है, तो उन्हें वहां पे एक्सप्लेन किया था बहुत सारी चीजें की, मतलब बेसिक से सिखाया था, जीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने कि हर चीज क्या रहता है, ये ग्राफ रहता है, कौन सा वेबसाइट पे हमें यूज करना चाहिए, या फिर कौन सा ब्रोकर हम लोग यूज कर सकते हैं। हर एक चीज उन्होंने सिखाई थी उसमें। और फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी चीजें मतलब इंडिया में इजीली समझ नहीं आती, और यूट्यूब पे भी अगर आप कंटेंट देखोगे, फ्री वाला कंटेंट ज्यादा जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि वो लोग ऊपर ऊपर से बस एक बेसिक नॉलेज देते हैं, छोड़ देते हैं बाद में। जी। बिल्कुल और बिल्कुल। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मतलब आपके पास कितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब चीजें सिखाई गई है। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग आपका बेस्ट कोर्स है। अब किसी को बेस्ट हम्म। लगता है फेसबुक एड, किसी को बेस्ट लग रहा है वीडियो एडिटिंग। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा फेसबुक एड ही बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग ही बेस्ट है। हमारे जितने कोर्सेस है हम इतने मतलब कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि वो बेस्ट है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो ना बिल्कुल स्क्रैच और बेसिक लेवल से सिखाया गया है। मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो मतलब उनके पास जीरो एक्सपीरियंस, जीरो जी। नॉलेज, कुछ भी नहीं था, हम्म। कभी वो ट्रेडिंग की फील्ड में आए नहीं, और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हैं। बाइनेंस से यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करके एक अच्छा मतलब चाहे वो डेमो पे कर रहे हो, लेकिन डेमो पे करके भी वो प्रॉफिटेबल हैं। तो हम्म। दैट्स द रीजन फॉरेक्स ट्रेडिंग पैकेज बेस्ट है, कोर्स बेस्ट है। और रही बात यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सिस्टम कैसा लगता है वैभव फ्लाईबिट फैल्कन में, स्पेशली आप ट्रांसपेरेंट होके ये चीज बताओ। ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, जो अपने लीडर्स रहते हैं या फिर जो कोई भी मेंटोर्स रहते हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, वो लोग है ना, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो डाउनलाइन रहते हैं, उनसे अच्छे से कनेक्ट होते हैं, उन्हें अच्छे से बताते हैं या फिर अच्छे से गाइड करते हैं उन्हें कि आप ऐसा कीजिए, आपको बहुत सारी मतलब आपको हेल्प होगा, या फिर आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ही मुझे पिछले 2 साल से हेल्प कर रहे हो कि हम्म, वह आप ये करिए, आप ये कंटेंट यूज करिए, आप ये कंटेंट बनाइए, आप ये लैंग्वेज में यूज करिए कंटेंट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा है। और डेली मतलब वीकली मीटिंग्स रहती है, मतलब हर रोज नहीं, मतलब वीकली या फिर 2-3 दिन में ट्रेनिंग रहती है। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि लीड्स कैसे कर रहे हैं या फिर कंटेंट कैसे बनाए, हर चीजें है उसमें। मतलब आपको क्या लगता है वीक में अभी के टाइम पे कितनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लाइव ट्रेनिंग्स की बात करी जाए वीक में। 3 से 4 हो ही जाती है। तो ये चीज है, ये वैभव ने खुद बताया, ठीक
है। अब सोचो अगर 3 से 4 लाइव मीटिंग का एक्सेस आपको मिल रहा है एक हफ्ते में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है आप ग्रो ना करो। आपको ऐसे ट्रेनर से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, ऐसे ट्रेनर से सीखने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस 2 साल का लेके बैठे हैं। तो अगर वो आपको सिखाएंगे और उनसे आप सीखोगे, वो चीजें इंप्लीमेंट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये चीज है। अब यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा वैभव आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑडियंस है यहाँ पे, तो वो आपकी जर्नी देखने आई है। तो आप मुझे ये बताओ, आप मतलब आपका ये ऑनलाइन फील्ड में इंटरेस्ट क्यों आया? ऑनलाइन फील्ड में इंटरेस्ट क्योंकि ये कुछ अलग चीज है। मतलब हम्म। हर कोई तो आज की डेट में पढ़ाई कर रहा है, बाद में मतलब इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर करेगा, बीसीए, मतलब कोई भी डिग्री रहेगा, उसके बाद तो जॉब करनी ही है। हम्म। लेकिन जॉब को छोड़ के भी अगर कुछ ऑप्शन रह सकता है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब अभी बिजनेस तो करना ही है, लेकिन ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए अभी कुछ अमाउंट लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो बड़ा ह्यूज अमाउंट रहता है। लेकिन हम्म। ऑनलाइन वर्क में क्या है, एक छोटे से अमाउंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही सोचा था कि एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, बस स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना आगे तक मतलब स्किल्स वगैरह डेवलप हो सकती है या फिर लोग भी ऐसे जान सकते हैं। तो ये सब बातें पता चली थी ऑनलाइन बिजनेस करने के बाद भी। मतलब मेरा मेन मोटिव स्टार्ट करने का यही था कि खुद से इंडिपेंडेंट बने ना। मतलब एक एज के बाद ऐसा लगने लगता है कि घर वालों से पैसे क्यों मांगे, वो मांगने में शर्म आती है। तो उसीलिए मैंने स्टार्ट किया था। मतलब आपको फैमिली से और पेरेंट्स से मतलब हेल्प ना लेनी पड़े और खुद के हेल्प नहीं एक्सपेंसेस चाहिए खुद से थी। कवर कर सको आप, इसलिए आपने करा था। ठीक है। तो हाँ। आपने जैसे अपनी जर्नी आज से 2 साल पहले स्टार्ट करी थी, कनेक्ट तो 2 साल पहले हो, अपनी फ्लाईबिट फैल्कन जो कंपनी है वो तो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है, हम्म। सुनो। ठीक है। और बहुत आगे तक हमारी प्लानिंग है, बहुत चीजें हमें बिल्ड करनी है, एकेडमी भी डालनी है उसके नेम से, बहुत चीजें करनी है, वो प्लानिंग तो आपको पता ही है। तो जी। आप मुझे ये बताओ, लास्ट 2 ईयर में आपने कौन सी एक ऐसी स्किल सीखी और टोटल अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट करा, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट? वैसे तो मैंने बहुत सारे स्किल सीखे हैं, लेकिन जो स्किल मैंने अच्छे से मतलब सीखी और जिसके जिसकी हेल्प से मैंने बहुत से लोगों को हेल्प भी किया है, वो थी फेसबुक एड्स। हम्म। मतलब मेरे घर का खुद का बिजनेस है मेरे डैड का। तो हम्म। उन्हें भी, उनके लिए भी मैं एड्स रन करता हूँ, और प्लस जो लोकल बिजनेसेस रहते हैं उनके लिए भी एड रन करता हूँ, उनसे मैं चार्जेस भी करता हूँ। और दूसरी अगर जो स्किल थी वो एफिलिएट मार्केटिंग थी। मतलब सेल्स। कोर्सेज को प्रमोट करना और मतलब ब्रांडिंग कैसे करना है, पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, ये सब सब चीजें सीखी मैंने। ओके। तो जैसे कि जी। आपने वैभव बताया कि आपके डैड का भी बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस हम्म। है, और आपकी फेसबुक एड स्किल है वहां पे किस तरीके से हेल्प कर पा रही है? मतलब मेरे डैड का जो बिजनेस है वो है रियल एस्टेट्स का। तो उसमें मैंने बहुत सी बार मतलब जो प्रॉपर्टीज रहती है या फिर कोई फ्लैट्स वगैरह रहता है उनके लिए एड्स रन किए बहुत से बार। मतलब कई बार रिजल्ट अच्छे भी आए हैं, कई बार हम्म। खराब भी आए। मतलब समझ आता है, मतलब उसी के साथ हमें मतलब नए नए चीज सीखने को मिलती है लर्निंग कि हमें मिलती टारगेट क्या करना है, पर है। ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है, हमें हर चीज समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रियल एस्टेट के लिए भी आप एड रन कर रहे हो। बाकी पुणे में तो आपको पता है आज के टाइम पे लोग डिजिटल चीजों को लेके बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा है फेसबुक एड हम्म। का। अगर आप मान लो जिम, रेस्टोरेंट, कैफे, ऐसे लोगों के पास जाते हो और ऐसे आपने ज्यादा नहीं 20 क्लाइंट भी कर रही है और पर क्लाइंट से आप 5,000 चार्ज कर रहे हो, तो 1 लाख रुपीज पर मंथ आप इजिली अर्न कर लोगे थ्रू इजीली फेसबुक। अर्न कर सकते हैं। इजिली, और लोग कर भी रहे हैं। आपने 1 लाख नहीं करा है बट मंथ का एक अच्छा प्रॉफिट करा है थ्रू फेसबुक एड, तो ये चीज है। जी। एंड लास्ट 2 ईयर में आपने टोटल कितना प्रॉफिट करा अभी तक ऑनलाइन जर्नी में? ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन जर्नी में अराउंड मैंने 3.5 हिट किया है लैक्स। 3.5 लाख फुल टाइम करते हो आप काम या फिर पार्ट टाइम? बस पार्ट टाइम। कितने घंटे डेली के? डेली के बस 2 से 3 घंटे, या फिर कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा अमाउंट हिट कर पाता हूँ। सही है, सही है। क्योंकि आप ना अभी स्टडी भी कर रहे हो, स्टडी में क्या कर रहे हो वैभव, आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ लाइक। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मतलब बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर था, अभी मैं कंप्लीट हुआ है जस्ट, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ जी, तो और सीएस ब्रांच है मेरी। बीटेक के बाद फिर आपने क्या सोचा, एमटेक करना और आगे, या फिर ऑनलाइन अपने बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस के बारे में सोचना? मतलब अभी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मतलब पैसा बन रहा है और स्कोप भी दिख रहा है ये फ्यूचर में। ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से। 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, 2020 से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ऐसी नोटिस करी है, वो चीज ऑनलाइन बिजनेस में ही मिल सकती है, ऑफलाइन में नहीं मिल सकती। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो बहुत मिनिमम रहती है। ठीक है। आप अगर देखा जाए 7,000 रुपए वाले पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि फ्लाइट मास्टरी है, उससे कोई हम्म। लिमिट नहीं है। अगर आप 2-3 घंटे काम कर रहे हो तो महीने का 50-60 हजार रुपया कहीं नहीं गया बनाना। अब अगर आप फुल टाइम जॉब की तरीके काम कर लोगे 10-12 घंटे, तो 1-1.5 लाख रुपए भी कहीं नहीं गया। और उसी जगह पे आप अगर उसे सिस्टमैटिक वे में कर दोगे, जैसे मान लो आपने 2 लोगों को हायर कर लिया, एक मतलब ऑफिस डाल दिया है ना, और एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो, जैसे एक होता नहीं है बिजनेस या फिर ऑफिस डालना, तो उससे महीने का 4-5 लाख रुपए भी नहीं गया। अब यहाँ पे सोच के देखो, अगर 4-5 लाख रुपए ऑनलाइन बिजनेस से सिर्फ इतना इन्वेस्ट करके बनना है, देखो अगर आप 4-5 लाख रुपए बनाओगे तो उसके लिए भी महीने का लगेगा इन्वेस्टमेंट, 10-15 हजार रुपए हम्म। एड पे लगेगा, XYZ लगेगा।
मिलेगा। बट अगर ऑफलाइन बिजनेस में बात करी जाए, जैसे आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, रियल एस्टेट, अगर 5 लाख रुपए बनाने तो हमें उसके लिए 50 लाख इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, ठीक है। जी। इसी जगह पे और भी बिजनेस की बात करी जाए, जैसे काफी बिजनेसेस हैं, अगर हम अपने बिजनेस की बात कर ले एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में तो प्रॉफिट होता नहीं है इतना, बट अगर हमें 5 लाख रुपीज अर्न करने हैं तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए लगाने पड़ते, ज्यादा ही लगाने जी। पड़ते हैं, 30 लाख। हम्म। तो सोचो 30 लाख रुपए लगा के महीने का 5 लाख रुपए बनाना, और इसी जगह पे सिर्फ आपको कुछ क्या करना है, 7,000 रुपए वाले पैकेज से स्टार्ट करना है, मेहनत करनी है, 4-5 लाख रुपए आराम से महीने का बन जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज लगी ऑनलाइन की, कि यहाँ पे आप जितना चाहो उतना वर्क को अपने स्केल कर सकते हो। ऑफलाइन में लिमिट हो जाती है, आपने अगर एक शॉप खोल दी, फॉर एन एग्जाम्पल आपने मेडिकल खोल दिया और मेडिकल में 5 लाख रुपए लगा दिए, तो आपको पता है महीने का मैक्सिमम आप 50,000 बना पाओगे। हम्म। अब अगर उस 50,000 को 5 लाख करना पड़ेगा तो आपको 5 मेडिकल डालने पड़े, 5 नहीं 10 मेडिकल डालने पड़ेंगे। तो ये चीज है। बाकी थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ, फ्लाईबिट फैल्कन की जो मतलब हमने आपको विजन और मिशन बताया, वो हम्म। कैसा लगा आपको? मतलब जो बाकी के प्लेटफॉर्म है, मतलब इतना अर्निंग के लिए ये नहीं करते, मतलब सपोर्ट नहीं करते, या फिर मतलब इतने 6 फिगर अर्निंग के लिए उन लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे कि हम्म प्राइवेट फाल्कन में अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है सिक्स सिक्स फिगर अर्निंग के लिए। लाइक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं खुद कंपनी के साथ, या फिर बहुत सारे मतलब अभी लीड्स वगैरह सेल कर सकते हैं, फिर प्रमोशंस पे भी मिलते हैं यहाँ पे अर्निंग। तो हम्म। फ्लाईबिट फाल्कन बहुत सारे मतलब अर्निंग ऑप्शंस दे रहा है अपनी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मतलब कि आपको यहाँ पे टोटल 6 अर्निंग ऑप्शंस मिलेंगे। अब सोच के देखो, अगर आप एक अर्निंग ऑप्शन से 20,000 रुपए कमा रहे हो, आज के टाइम पे हम्म। वेल्दी लोग क्या करते हैं, वेल्दी लोग बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस डालते हैं वैभव, ठीक है। मान हम्म। लो अगर कोई 10 बिजनेस डाल के बैठा है, एक बिजनेस से उनका 50,000 रुपए आ रहा है, तो 10 बिजनेस से 5 लाख रुपए बनना है। तो पाँच हमने लाख भी यहाँ पे मल्टीपल इनकम सोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, कि हमारे टोटल 6 इनकम सोर्सेस हैं। अगर आप एक से 20,000 रुपए भी अर्न कर रहे हो तो 6 से टोटल 1,20,000, या फिर एक से आप 10,000 भी अर्न कर रहे हो तो बाकी के आपके सिक्सटी 6 से थाउजेंड 60,000 हो जाएगा। अब ये चीज हमने कोई हवाई में नहीं बनाई है, मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बावजूद देखो, डायरेक्ट इनकम तो करी जाती है, सब कर रहे हैं आज के टाइम पे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। जॉब में इंसान हम्म। अपना टाइम बेच रहा है, रियल एस्टेट में है तो वो प्लॉट एंड फ्लैट सेल कर रहे हैं, तो सेल्स हो ही रही है। तो आप यहाँ पे पैकेजेस को प्रमोट कर सकते हो एंड ऑफर कर सकते हो अच्छे लोगों को जो सीखे आके, वहां से आपका कमीशन बनेगा। आप स्टेटस लगा के भी अर्निंग कर सकते हो, है ना, प्रमोशनल जो हमारा टास्क रहता है वो भी कर सकते हो। उसके साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के साथ साथ अगर आपकी टीम है बड़ी और टीम भी फ्रीलांसिंग कर रही तो उससे भी आपको कमीशन आएगा। अगर आपकी टीम मान लो 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और हर बंदा 30,000 रुपए महीने का कमा रहा है, तो अगर आपके डाउन में टोटल 1.5 लाख रुपए जा रहा है, तो वहां से आपका कमीशन एटलीस्ट 20 से 30 हजार रुपए आपको मिल जाया करेगा, जैसे ब्रोकर होते हैं, ये हो हम्म। गया। फिर उसके बाद आप कैसे कोलैब करके ब्रांड प्रमोशन करके अर्निंग कर सकते हो। अब आपको लगेगा ब्रांड प्रमोशन के लिए तो हमारे पास 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होने चाहिए, मैटर नहीं करता है, ये चीज मैटर नहीं करती है। वैभव, हम्म। आई थिंक आपको भी पता होगा कि मुझे ना फर्स्ट अपनी स्पॉन्सरशिप जब मिली थी, जब मेरे 400 के आसपास सब्सक्राइबर थे। जी। बट इट, और हमारी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं कि आपके सब्सक्राइबर चाहे 200 हो, 300, 1,000 भी हो, आपको ब्रांड प्रमोशन मिलेंगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ वैभव, यहाँ पे मैं शो करूँ, हालांकि पॉडकास्ट तो आपका है, बट ये बात आ गई तो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। मेरे यूट्यूब पे अभी 800 या 900 के बीच में सब्सक्राइबर हैं, बट जी। कितनी कोलैबोरेशंस मेरी पेंडिंग पड़ी हैं मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मिरर उल्टा होके दिख रहा होगा वैभव, ठीक है, बट यहाँ पे हम्म। आप देखना कितनी पेंडिंग्स हैं, और ये आपको दिख रहे होंगे। मैं एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, एक सेकंड, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको लग सके कि हाँ सच में कोलैबोरेशंस मिलती हैं हमें। ये चीज है, आप यहाँ पे ये देखना, ये ओपन हो रही है एंड यहाँ पे एक ब्रांड है जिन्होंने मुझसे रीच आउट करा था, और वो पे कर रहे थे हमें $70। $70 आप कन्वर्ट कर लो कितना होता है, बट हमने ये डील क्लोज इसलिए क्लोज नहीं करी क्योंकि मैं उनसे बोल रहा था कि $100 हम्म। लूंगा मैं। तो सोच के देखो, एक एक वीडियो की, 2-2 मिनट की वीडियो के आपको 15-15 हजार रुपए मिलते हैं, और मुझे मिले हैं 2 मिनट वीडियो के। मेरे आज भी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है पीपी एड्स की, जिनको मैंने प्रमोट करा। हम्म। तो ये चीज है, और कोर्सेस में ये चीज आपको सिखाई गई है कि आपके 200-300 सब्सक्राइबर हो या फिर 500 हो, कैसे आप कोलैबोरेशंस प्रमोशंस ले सकते हो, वो आपको सीखने को मिलेगा। बाकी वैभव, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है ऑनलाइन वर्क को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को आगे लेके? की प्लानिंग अभी बस इतना है कि कॉलेज करना ही है, उसी के साथ ऑनलाइन वर्क भी करना है, मतलब दोनों साइमल्टेनियस रख के ही करना पड़ेगा। तो हम्म। क्या है, मतलब खुद के एक्सपेंसेस भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और मतलब कुछ फैमिली को सपोर्ट भी चाहिए रहेगा तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ऐसा है मतलब बिल्कुल मेरा। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल।
एंड रही बात, जैसे आपके पास फेसबुक एड की स्किल है, मतलब कि आप एक मेटा एड एक्सपर्ट हो, तो इस स्किल हम्म को आपको क्या लगता है, आप पुणे में रहते हो, तो पुणे हम्म में इस स्किल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑफिस बिल्ड करने का आपने सोचा है आगे, या फिर ऐसा कुछ आप सोच एजेंसी डालने का सोचा है या नहीं? एजेंसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकल बिजनेसेस है और मतलब ऑनलाइन बिजनेसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उनके हम्म। पास एक सही टीम नहीं है, मतलब एक फेसबुक एड या फिर वो मार्केटिंग टीम नहीं है। तो हम्म। फेसबुक एड्स की हेल्प से मतलब मैं उन्हें उनके बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ, और उसी से मतलब मैं जो कुछ चार्जेस रहेंगे उसके थ्रू मैं अर्न कर सकता हूँ अभी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये हम्म बताना एक चीज, जैसे कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं करा होगा, ठीक है, तो हम्म। उन्हें क्यों स्टार्ट करना चाहिए फ्लाईबिट फैल्कन के साथ? फ्लाईबिट फैल्कन हमें यहाँ पे क्या करता है, एक फ्रीडम देता है कि आप कभी भी काम कर सकते हो, मतलब आप दिन के 2 से 3 घंटे काम कर सकते हो, या फिर पूरा दिन काम कर सकते हो, या फिर पार्ट टाइम में कर सकते हो। और यहाँ पे आप खुद के बॉस हो, मतलब आप कभी भी आ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, मतलब आपको अगर जितना अर्न करना है, आपका कुछ टारगेट रहेगा, वो टारगेट आप हिट कर सकते हो, बाद में कुछ दिन के लिए रेस्ट ले सकते हो, या फिर थोड़ा ब्रेक ले सकते हो काम से। और यहाँ हम्म। पे एक फायदा क्या है कि फ्लाईबिट फैल्कन जो है वो पैसिव इनकम अच्छे से देता है, मतलब पैसिव इनकम यहाँ पे अच्छे से जनरेट होती है। तो अगर मतलब कहीं ट्रिप पे गए, या फिर कभी काम नहीं किया, तो बहुत सी बार क्या होता है, पैसिव इनकम अपने आप जो जनरेट होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये चीज है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप खुद के बॉस हो, किसी की हम्म प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। सेकंड चीज ये है, आपकी पैसिव इनकम भी बिल्ड होती है साथ ही साथ, हम्म ये चीज है। तो आप मुझे ये बताओ, मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बताओ आप, कि अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस पैकेज से करें? अगर आप स्टार्ट करना ही चाहते हो तो आप फ्लाइट मास्टरी से स्टार्ट करिए। जस्ट बिकॉज फ्लैट मास्टरी में आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, और प्लस आपको वहाँ पे 6 फिगर अर्निंग का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आपके पास 6 ऑप्शन है अर्निंग के लिए, और सारे कोर्सेज का एक्सेस है, तो आप वहाँ पे बहुत सारे नए नए स्किल्स सीख सकते हो। हम्म। स्किल्स मतलब अभी वहाँ पे बहुत सारे स्किल्स है, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, बाद में फेसबुक एड्स भी, वीडियो एडिटिंग भी है। वीडियो एडिटिंग एक सबसे अच्छी स्किल है जो हमें बाद में फ्रीलांसिंग करने के भी काम आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे एक कोर्स ये भी है, हाउ टू स्टार्ट योर एजेंसी, ये बहुत ज्यादा यस। हेल्पफुल हो सकता है, आप जाके देखना, ठीक है, आपको देखने को हम्म मिलेगा कि वो कोर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है, कैसे आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो वो बताया गया डिटेल में। ठीक है, आपने ये तो बताया फ्लैट मास्टरी से स्टार्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अभी तक जैसे लगा कि टारगेट बेस्ड जो वर्क होते हैं, टारगेट्स क्राइटेरियाज होते हैं, वो मतलब इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, या टफ होते हैं? आपको क्या लगा? जैसे अभी हमारा एक क्राइटेरिया चल रहा है मसूरी का, ठीक है, मसूरी इवेंट हम्म हमारा होने वाला, यहाँ पे हम सारे लोग मिल के एंजॉय करने वाले हैं, और लर्निंग भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है वहां पे। तो वो जो क्राइटेरिया है, आपको क्या लगता है, इजी है, मॉडरेट है, या टफ है? वैसे तो वो इजी है, जो मतलब जो लोग यहाँ पे उस फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उनके लिए इजी है, लेकिन अगर कोई बिगिनर रहेगा उसके लिए एक मॉडरेट रहेगा, मतलब से एक मीडियम लेवल रहेगा कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, फिर थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा उसको, या फिर बट टफ बहुत नहीं इजी है वो। टफ नहीं है, है। इजी है वैसे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने ऐसे रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आ जी। सके। अब हम्म यहाँ पे एक चीज ये भी है, जैसे कि आपने ये सारी चीजें तो बता दी, ठीक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है फ्लाईबिट फैल्कन, वो अदर प्लेटफॉर्म से क्यों डिफरेंट है? आपको क्या लगता है? मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को नीचा दिखाने की वो कर रहा हूँ, ठीक है, बट हम्म आपको क्या लगता है कि ये फ्लाईबिट फैल्कन क्यों अलग है? अलग है इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती है, मतलब ट्रेनिंग्स भी ऐसे नॉर्मल नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड ट्रेनिंग मिलती है हमें यहाँ पे। हम्म। मतलब आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हो, मतलब फॉलो अप कैसे कर सकते हो, या फिर कंटेंट कैसे बनाना है, या फिर क्या कंटेंट बनाना है, इस चीज़ पे हमें ट्रेनिंग मिलती है। प्लस हमें मतलब एक फ्रीडम जो रहता है फ्लाईबिट फैल्कन पे, हमें एक ऐसा मिलता है कि अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास कोई लीड, मतलब आपके जो डाउनलाइन रहेंगे, आप थोड़े दिन के लिए रेस्ट भी या फिर ब्रेक भी ले सकते हो, तो आपके पास एक पैसिव इनकम अच्छी रहेगी। उसके बाद एक और बेनिफिट यहाँ पे ये है कि मतलब फ्लाईबिट फैल्कन जो यहाँ पे हमें हमें बहुत सारे मतलब अर्निंग ऑप्शन दे रहा है, 6 फिगर अर्निंग ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप हम लोग एक चीज से नहीं अर्न कर पा रहे, तो हम लोग दूसरे इससे अर्न कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने पास कोई स्किल है, तो हम हम्म। लोग वही फ्रीलांसिंग करके भी अर्न कर सकते हैं प्लेटफॉर्म थ्रू। फ्रीलांसिंग से बाकी और भी हमारे अर्निंग ऑप्शंस हैं, उससे कर सकते हैं। जी। तो आपको जिसने भी ये वीडियो भेजी है उनसे आप एक बार जाके डिटेल में पूछो कि कैसे आप किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे आप मल्टीपल तरीके से अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे जितने ज्यादा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सको करो। क्योंकि मैं मेरा मानना ये है कि
अगर आपका पैसा एक जगह से 100 रुपये आ रहा है, दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 जगह से एक एक रुपया आ रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके 10 या 20 इनकम सोर्सेज भी बंद हो गए तो भी आपके पास 80 रुपीज आ रहे हैं। ठीक। बट हम्म। अगर आपका फर्स्ट जो इनकम सोर्स है, वहां से अगर 100 रुपये आ रहा है, वही बंद हो गया, तो आपके पास जीरो होंगे। तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करो। ये चीज मुझे पता तब लगी है जब मैंने प्रॉब्लम फेस करी। एक टाइम पे मेरे एक ही इनकम सोर्स होता था और वो भी बहुत ज्यादा लो हो गया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे दूसरे पे करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि दूसरा साथ ही में कर लोगे, नहीं। पहले वाला जो आपका इनकम सोर्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वरना दूसरे पे जाओगे तो ना पहला स्ट्रांग हो पाएगा ना दूसरा स्ट्रांग हो पाएगा। ये चीज है। स्टेबल नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज मुझे ये लगी वैभव, वो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। लोगों को ये लगता है कि मुझे तो हिंदी नहीं आती, ठीक, या मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, या फिर मुझे बात करनी नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर है। जैसे हम्म। बहुत सारे लोगों को तमिल आती है, मराठी आती, गुजराती आती है, फिर पंजाबी आती, तो क्या मैं ये काम कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं? तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी रीजन या फिर आपको जो लैंग्वेज आती है, आप हम्म। वही यूज कर सकते हो। आप अपने मतलब आपके अपने स्टेट के लोगों को टारगेट कर सकते हो या फिर अपने सिटी के लोगों को टारगेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज एक बैरियर है। हम्म। लैंग्वेज मतलब एक इजी वे टू कम्युनिकेट, अपने लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही कनेक्शन और बॉन्डिंग हमें हेल्प कर सकते हैं आगे, मतलब नेटवर्क ग्रो करने में और इन लोगों से मतलब बातचीत करने में। क्लाइंट वगैरह फाइंड करने में वैभव ने यस। जितना भी प्रॉफिट करा है अभी तक ऑनलाइन वर्क से, ऑनलाइन सोर्सेस से, उसमें से 80% इनके खुद की ऑडियंस का है। वो भी मराठी, आई थिंक हम्म। मराठी है ना वैभव? मराठी ऑडियंस मराठी है। लैंग्वेज में महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं देख रहे होंगे, उन्हें मराठी लैंग्वेज में एक लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे तो समझ नहीं आएगी, मुझे हिंदी में पूछना पड़ेगा, बट एक लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे? पैसे कमवा भावांनो, मतलब पैसा कमाओ भाई लोग। मुझे समझ आ गया, इतना तो आता है यार, इतना मतलब इतनी तो आती है कि पैसे कमाओ यार। ये चीज है, तो वो हाँ। जरूरी चीज है। तो बहुत अच्छी चीज है, आपने ये चीजें बताई कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, वो एक इजी वे है कम्युनिकेट करने का। और उससे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऑथोरिटी बिल्ड होती है। ये चीज, और इससे एक हम्म। प्लस पॉइंट ये होगा कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो, कंटेंट क्रिएशन जो आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा मार्केट है। मतलब कंटेंट क्रिएशन क्यों बड़ा बोल रहा हूँ, आप अपने आसपास देखो, ऐसे लोग जिन्होंने इतना पैसा 1 से 2 साल में कंटेंट क्रिएशन से कमा लिया है कि लोग अगर ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो वो जिंदगी भर में नहीं कमा पाते हैं। और पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जो रिस्पेक्ट मिलती है आपको, सेलिब्रिटी से ज्यादा रिस्पेक्ट। एक टाइम ऐसा था, आज से 10 साल पहले, कि बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स को मिलती थी रिस्पेक्ट, ठीक है, बट अभी के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर और मतलब एक जिनका पर्सनल ब्रांड है उन्हें मिलती है। एग्जाम्पल भुवन बाम हो गए, रणवीर जी। इलाहाबादिया हो गए। तो कहने का मतलब ये है, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है आपको हर फील्ड में सक्सेसफुल बना सकती है। आप कल के दिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ भी स्टार्ट करोगे, वो फेल नहीं होने वाला। आपके पास ऑडियंस है, लोग सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बना बना के पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। ये चीज है, तो बहुत बड़ी चीज है सोशल मीडिया। बाकी आप स्टार्ट करो, मैं मिलूंगा आपको ट्रेनिंग्स में, वैभव मिलेंगे आपको ट्रेनिंग्स में, हमारे ट्रेनर्स मिलेंगे आपको ट्रेनिंग्स में। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको सपोर्ट से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, सपोर्ट से लेके। अगर आप मुझे भी पर्सनली मैसेज करते हो, आपका, मैं इतनी श्योरिटी से बोल सकता हूँ, इफ आई एम एक्टिव, अगर मैं एक्टिव होऊंगा, ठीक है, तो आपका 10 मिनट से ज्यादा का मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा रिप्लाई को लेके। इतनी बड़ी अगर कमिटमेंट मैं ये दे सकता हूँ, तो सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप भूल जाओ फिर। वो तो कैसे मिलेगी, वो उसके लिए आप परेशान मत हो। और ये चीज हमारे लोग खुद अच्छे से जानते हैं, कभी भी उन्हें ना वेट नहीं करना पड़ता है सपोर्ट को लेके। तो ये चीज है। बाकी बहुत अच्छा लगा वैभव, एंड बहुत अच्छी आपने लोगों को वैल्यू डिलीवर करी। ये कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं था प्रोफेशनली कि बहुत स्क्रिप्ट करके हम बैठे हैं, बहुत हम्म। चीजें लिख के बैठे हैं और एकदम मतलब होता नहीं कि प्रोफेशनल नहीं। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट, जो मन में आ रहा है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको ट्रांसपेरेंट होकर चीजें समझ आ सकें। बाकी फ्लाईबिट फैल्कन को आप क्या बोलना चाहोगे? आपके लिए फ्लाईबिट फैल्कन क्या रोल प्ले करती है वैभव? अभी करंट के लिए तो फ्लाईबिट फाल्कन एक मतलब एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से मैं बहुत मतलब अभी पहले जितना मैं अर्न कर पाता था उससे ज्यादा अर्न कर पा रहा हूँ। और मतलब यहाँ पे बहुत सारे नए स्किल्स भी सीखने मिले। आज तक मैंने कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर इंडियन ट्रेडिंग मार्केट के बारे में सुना भी नहीं था। मतलब जस्ट पता था कि ये कुछ ऐसा रहता है, लेकिन जब से मैंने वो कोर्स देखा मैंने, तब से एक हम्म। आइडिया भी मिला कि हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ये इतना ईजी रहता है। बस थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझे तो बाद में हम लोग उसके अंदर भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम पे जब इंसान पैसा कमा लेता है तो वो इंसान ना पैसा इन्वेस्ट करने को सोचता है।
जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी, एंड आपको जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आपके डाउट्स थे कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे आपको वैभव से कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, ऑलरेडी काफी रिकॉर्ड हो चुके हैं और काफी होने वाले हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड करी है, जिसके थ्रू भी आपको ये वीडियो मिली है, आप उन्हें जाके मैसेज करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो फ्लाईबिट फैल्कन के साथ में। क्योंकि देखो, वेट करने से अच्छा ये है कि आप अभी से स्टार्ट करो। हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोग इंडिया से बाहर जा जाके नौकरियां ढूंढ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अपने घर बैठे एसी में, पंखे में बैठ के एटलीस्ट इतना तो कमा लोगे स्टार्टिंग से कि आप खुद के एक्सपेंसेस और फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। रही बात ड्रीम्स की, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेहनत करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से और आउटपुट ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, जब आपका इनपुट बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सो इस वीडियो के लिए जब तक इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बहुत सारी वैल्यूबल आपको वीडियोस मिलते रहेंगी इस चैनल पे। जब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।